एवरीवन, वेलकम टू GKquestions.info। आज हम आपके लिए लाए हैं स्टार्टेक जनरल नॉलेज जो कि सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल होगा, जिसका टेक्स्ट वर्जन और PDF विद अदर क्विजेस आपको हमारी वेबसाइट GKquestions.info पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद उत्तर प्रदेश जनरल नॉलेज पार्ट 1 और हमारा पहला क्वेश्चन है, consider the following statements regarding the inauguration of India's first elephant memorial. हमें सही कथन बताना है भारत के पहले हाथी स्मारक के उद्घाटन के संबंध में। पहला स्टेटमेंट है इनॉग्रेटेड इन उत्तर प्रदेश। क्या इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया है? सेकंड है इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। क्या यह वन और पर्यावरण मंत्रालय की एक पहल है? हमारे ऑप्शंस हैं ओनली वन, ओनली टू, नाइदर वन नॉर टू, बोथ वन एंड टू। एंड द करेक्ट आंसर इज ओनली वन। जो भारत का पहला हाथी स्मारक है उसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया है। और उत्तर प्रदेश में इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उद्घाटन मथुरा में किया गया है। और इसका रीजन क्या है उद्घाटन का, या फिर इसका क्या बेनिफिट है एलिफेंट्स के लिए? यह एक तरह का रिहैबिलिटेशन सेंटर है जिसमें एलिफेंट्स को हार्म से बचाया जाएगा, मेडिकल केयर उनको प्रोवाइड की जाएगी और उनकी इलीगल ट्रैफिकिंग को रोका जाएगा। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज India Corruption Survey 2019 result published recently. Consider the following statement. हाल ही में प्रकाशित भारत भ्रष्टाचार सर्वेक्षण 2019 के परिणाम के बारे में हमें सही कथन बताना है। हमारा पहला ऑप्शन है इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट करप्टेड स्टेट राजस्थान इज बीइंग फॉलोड बाय द उत्तर प्रदेश। यानी कि सबसे भ्रष्ट राज्य की सूची में राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश का स्थान है। मतलब राजस्थान फर्स्ट नंबर पे एंड देन सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश है। एंड सेकंड ऑप्शन इज अकॉर्डिंग टू द इंडिया करप्शन सर्वे 2019 bribery reduces by 10% in the comparison to 2018। यानी कि भारत भ्रष्टाचार सर्वेक्षण 2019 के हिसाब से जो 2018 का रिजल्ट था ब्राइबरी का, यानी कि रिश्वतखोरी का, उसमें 2019 में 10% की कमी आई है। हमें सही ऑप्शन बताना है ओनली वन, ओनली टू, नाइदर वन नॉर टू, और बोथ आर करेक्ट, वन और टू। सो द करेक्ट आंसर इज ओनली टू। यानी कि जो 2019 का ब्राइबरी है वो 2018 के कंपैरिजन में 10% रिड्यूस हुआ है। यानी कि 2018 के कंपैरिजन में रिश्वतखोरी जो है वो 2019 में रिड्यूस हुई है। राजस्थान जो है उसने टॉप किया है, यानी कि इसका फर्स्ट रैंक है, और जो उत्तर प्रदेश है उसका थर्ड रैंक है। आप सब ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि सेकंड रैंक होल्डर कौन सा स्टेट है। ओके, नाउ दिस थर्ड क्वेश्चन. India's biggest and largest park, Bharat Vandana Park, is being developed as a major tourist destination. With reference to this, consider the following statements. भारत का सबसे बड़ा पार्क भारत वंदना पार्क का निर्माण किया जा रहा है, यह पर्यटक स्थल है। हमें सही कथन बताना है। The park is being constructed in उत्तर प्रदेश। क्या इस पार्क का निर्माण जो है वह उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है? और सेकंड ऑप्शन है इट विल बी अ वन ऑफ अ काइंड ऑफ पार्क विद इको फॉरेस्ट जोन। क्या इस पार्क में एक इको फॉरेस्ट जोन भी दिया गया है? हमें सही ऑप्शन बताना है। पहला ऑप्शन है ओनली वन, ओनली टू, नाइदर वन नॉर टू, और बोथ आर करेक्ट। एंड द करेक्ट आंसर इज ओनली टू। जो ये पार्क है भारत वंदना पार्क, इसका कंस्ट्रक्शन उत्तर प्रदेश में नहीं दिल्ली में किया गया है। ये पार्क दिल्ली में है और इसकी जो खास बात है वो इसका शेप है। इसका जो शेप है वो लोटस का शेप है।
लोटस शेप्ड ये पार्क होगा और इसका जो एरिया है वो 200 एकड़ एरिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, द पीपरवाह स्तूपा इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो पीपरवाह स्तूप है वह उत्तर प्रदेश में स्थित है, हमें उसके बारे में सही कथन बताना है। पहला है, the site is often speculated for being the ancient city of Kapilvastu, featured in the narratives of about Buddha। यानी कि इस स्थल को अक्सर कपिल वस्तु का प्राचीन शहर भी कहा जाता है और इसमें बुद्ध के बारे में आख्यान चित्रित है। यानी कि इसमें बुद्ध भगवान जो थे उनकी स्टोरीज चित्रित की गई हैं। आख्याना और नैरेटिव मीन्स होता है स्टोरी टेलिंग। एंड द सेकेंड ऑप्शन इज द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सेट अप अ साइन बोर्ड इन चाइनीज फॉर चाइनीज विजिटर। यानी कि जो हमारा पुरातत्व विभाग है उन्होंने साइन बोर्ड लगाए हैं फॉर चाइनीज विजिटर्स, ताकि वो उनको कोई दिक्कत ना हो, वो पढ़ सकें, इसलिए चाइनीज लैंग्वेज में हमने साइन बोर्ड्स लगवाए हैं। सो हमारे ऑप्शंस हैं ओनली वन, ओनली टू, नाइदर वन नॉर टू, बोथ वन एंड टू, एंड द करेक्ट आंसर इज बोथ वन एंड टू। सो जो पेपरवा स्तूप है इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो 3 फेजेस में किया गया था और जो इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था वो मौर्यन एम्परर अशोका यानी कि सम्राट अशोक के टाइम पे इसका जो कंस्ट्रक्शन था वो पूरा किया गया था। Our next question is fifth. Rakhigarhi is one of the largest and the oldest Indus site in the world. Consider the following statement. राखीगढ़ी दुनिया के सबसे बड़े और पुराने सिंध स्थलों में से एक है, हमें सही कथन बताना है। इट इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, क्या यह उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है? सेकंड स्टेटमेंट है इट इज अ साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्या यह हड़प्पन सिविलाइजेशन का पार्ट है? So options are only one, only two, neither one nor two, both one and two. And the correct option is only two. यह हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक पार्ट है, लेकिन यह उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, यह हरियाणा में स्थित है। हरियाणा में यह कहाँ स्थित है? यह हिसार में स्थित है। हिसार डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। Okay, our next question is संत रविदास was born in 14th century at which place? हमें बताना है संत रविदास जी का जन्म 14वीं शताब्दी में हुआ था और कहाँ पे हुआ था, हमें ये बताना है। ऑप्शंस हैं बनारस, सेकंड पटना, देन राजस्थान और उड़ीसा। हमें सही ऑप्शन बताना है एंड द राइट ऑप्शन इज बनारस। संत रविदास जी का जो जन्म हुआ था 14वीं शताब्दी में हुआ था और बनारस में हुआ था। Why he is famous? ये फेमस क्यों है? बिकॉज इन्हें भक्ति मूवमेंट का फाउंडर भी कहा जाता था नॉर्थ इंडिया में। Okay, our next question is in which state the chief minister is included within the jurisdictions of लोकायुक्त? अर्थात किस राज्य में मुख्यमंत्री लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में शामिल हैं? हमें बताना है कौन से जो मुख्यमंत्री हैं लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में शामिल हैं। तो हमारे ऑप्शंस हैं, पहला है हिमाचल प्रदेश, सेकंड आंध्र और थर्ड मध्य प्रदेश और फोर्थ है गुजरात। एंड द ऑप्शंस आर ओनली वन, वन एंड थ्री, टू एंड फोर, एंड डी इज 1 2 3 4 यानी कि फॉर ऑल। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी, यानी कि वो कौन से स्टेट हैं? ये सारे स्टेट हैं हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। इन सभी में जो चीफ मिनिस्टर हैं इंक्लूडेड है विद इन द ज्यूरिडिक्शंस, यानी कि मुख्यमंत्री लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में शामिल हैं। और वो कौन से राज्य हैं जिसमें ये शामिल नहीं है? एक्सक्लूडेड स्टेट्स कौन कौन से हैं? वो हैं उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। Okay, our next question is by the 94th Amendment Act 2006, which state was excluded from the provision by which the governor is responsible for the appointment of tribal welfare minister? हमें बताना है 94th वेतन संशोधन
अधिनियम 2006 द्वारा कौन सा राज्य ऐसा है जिसमें से यह प्राविधान हटा दिया गया है कि जो राज्यपाल हैं वो आदिम जाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति करेंगे। हमें सही ऑप्शन बताना है कौन सा राज्य है वह। पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, सेकंड उत्तर प्रदेश, थर्ड झारखंड, फोर्थ अरुणाचल प्रदेश, फिफ्थ बिहार। सही ऑप्शन चूज करना है। ओनली 1, 2, 3, only 1, 3, 4, only 5, and the D is 1, 2, 3, 4, 5, and the correct option is only 5. So बिहार एक इकलौता ऐसा स्टेट है in the given option जिसको 94th अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 2006 द्वारा मतलब गवर्नर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर। राज्यपाल को आदिम जाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति से एक्सक्लूड कर दिया गया है, यानी कि बाहर कर दिया गया है। अब इनके पास ये जिम्मेदारी नहीं है। Our next question is, in 1921, Madari Parsi started movement known as Ikka movement. The reason of the movement was, हमें बताना है 1921 में एक इक्का मूवमेंट हुआ था जो मदारी पासी ने करा था। इस आंदोलन का कारण क्या था? पहला ऑप्शन है एक्सेसिव टैक्सेशन, अत्यधिक कराधान। क्विट इंडिया, क्या यह क्विट इंडिया भारत छोड़ो आंदोलन का एक पार्ट था? सी इज भक्ति मूवमेंट, क्या यह एक भक्ति मूवमेंट था? और डी इज होम रूल लीग मूवमेंट, क्योंकि क्या ये होम रूल लीग मूवमेंट का एक पार्ट था? हमें सही ऑप्शन बताना है एंड द राइट ऑप्शन इज एक्सेसिव टैक्सेशन, यानी कि 1921 में जो ये इक्का मूवमेंट हुआ था उसका रीजन क्या था? अत्यधिक कराधान, अत्यधिक कर लगाने की वजह से यह मूवमेंट किया गया था। लेकिन 1922 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको सप्रेस कर दिया था, यानी कि इसको बंद कर दिया था इस आंदोलन को। So our last question of the day is, Uttar Pradesh released about 40 gharials in Ghaggar River in which forest division? हमें बताना है उत्तर प्रदेश सरकार ने 40 घड़ियाल, ये क्या है घड़ियाल क्या है? यह क्रोकोडाइल की एक प्रजाति है जिसको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घाघरा रिवर में रिलीज किया गया। हमें बताना है कि कौन से फॉरेस्ट डिवीजन में इनको रिलीज किया गया है। हमारे ऑप्शन है प्रयागराज, बहराइच, दूधी और गाजियाबाद। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बहराइच। जो उत्तर प्रदेश सरकार है उन्होंने जो 40 घड़ियाल्स हैं उनको बहराइच फॉरेस्ट डिवीजन में रिलीज किया है। घड़ियाल जो है वो फिश ईटिंग क्रोकोडाइल्स होते हैं और यह IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलेंगे विद 10 more MCQs.